हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो आज का जो दिन है वो है सैटरडे का और आज का जो तारीख है वो है 23 अक्टूबर। तो आज का जो व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ किचन से, और किचन मेरा बेहाल है क्योंकि मैं कर रही हूँ कुकिंग। तो मैं आज फटाफट कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेहंदी लगवाने के लिए दिन में ही, क्योंकि शाम को फिर मेरे पास समय नहीं है और मैं गाड़ी चला के अभी जाना नहीं चाहती क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो गया तो रायपुर में बहुत ट्रैफिक होता है इस वजह से। तो यहाँ पे जो मेरे खाने वो बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बर्तन भी निकल गए अच्छे खासे। मैं चना आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, चावल चढ़ा दूँगी। तो मैं पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद जो मेरे काम है वो सब करूँगी, क्योंकि फटाफट काम हो जाता है ना, तो फिर खाना बन जाता है ना, ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। खाना बनाना मेन रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने जो बिस्तर वगैरह वो सेट नहीं की थी, तो ये सेटिंग थोड़ा चेंज हुआ है घर का, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं जो अपना बेड है वो सेट करूँगी और जो सफाई है वो सब करूँगी घर की। और पूरा काम करने के बाद अब मैं रेडी हूँ, तो अब चलते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। और फटाफट काम करी हूँ मैं सब, मतलब 11 बजे तक मैं फुल रेडी थी। और देख सकते हैं आप लोग घर में ये कितना अच्छा फूल आया है। तो ये ना हाइब्रिड मंदार का फूल है, मेरे को पता नहीं है इसका नाम क्या है। तो ये मंदार फूल होता है ना, उसी जैसे है, पर वही है कि नहीं पता नहीं। तो अभी हम लोग आ गए सिटी सेंटर मॉल, और यहाँ पे हम लोग फालतू में आए थे, 10 रुपये अपना पार्किंग में दिए, क्योंकि ना यहाँ मेहंदी आर्टिस्ट लोग थे पर बहुत महंगा बोल रहे थे। त्यौहार है, सीजन है, तो वो लोग बोलेंगे ही। फिर भी मैं पूछने आ गई थी, तो खैर मैं यहाँ कोई मेहंदी नहीं लगाऊंगी। इसके बाद मैं दूसरी जगह भी गई पर मैं वहाँ मेहंदी नहीं लगवाई। तो ये सिटी सेंटर मॉल है रायपुर का, देख सकते हैं आप लोग। तो फेस्टिवल आ रहे हैं, दिवाली वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए ये तैयारी कर चुके हैं, बढ़िया मॉल को सजा धजा दिए हैं। और अभी क्या है, सब काम शुरू हो गए, तो मॉल भी चालू हो गए अच्छे से। सबके काम धाम जो है, रोजी रोटी वो चलने लगे हैं अच्छे से, मार्केट पकड़ लिया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लोग भी दिख रहे हैं आपको, और शॉप वगैरह भी बहुत अच्छे से खुल गए। तो मेहंदी आर्टिस्ट से बात वगैरह हुआ, लेकिन वो कम नहीं किए, तो हम लोग निकल गए यहाँ से। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं पार्किंग में, और अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके घर, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ की बेटी है, वो उनके घर जाएंगे। तो वो उनकी जो बेटी है ना, आपको मैं पहले ही बताई हूँ, मेहंदी लगा देती है। वो उनको राखी के समय भी लगाई थी, राखी के समय की पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरे को मेहंदी लगा देती है। तो मैं उसी के पास जा रही हूँ, तो वो बोली कि वो कॉलेज से आ गई है तो वो लगा देगी मेरे को मेहंदी। तो मैं मेहंदी कौन लूँगी और जाऊँगी मैं उसके घर मेहंदी लगाने के लिए। तो हम लोग देख रहे थे, इस रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो बार बार ये ब्रिज बनता है, फिर ख़राब होता है, फिर बनता है, मतलब ख़राब हो गया था ये ब्रिज, चालू हो गया था फिर ख़राब हो गया, तो इसे रिपेयर किया जा रहा है। मतलब 2.5 साल हो गए हैं ऐसे ही चल रहा है, और पता नहीं ये कब बनेगा। तो ये बन जाता है ना, तो हम लोग को बहुत शॉर्टकट पड़ता है ये रास्ता। ये डायरेक्ट ना रोड ऊपर से, मतलब फ्लाईओवर से आप निकल जाते हो VIP रोड तरफ, या फिर जो मैरिन ड्राइव है उस तरफ, ऊपर से अच्छा है सिटी के बाहर से। तो ये रास्ता ना सीधा रेलवे स्टेशन भी जाता है ऊपर से फ्लाईओवर से। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे सिस्टर इन लॉ के घर, तो ये बच्ची लगा रही है मेहंदी मुझे, और मैं इसको बोल रही थी कि जल्दी लगा, लेकिन इसका थोड़ा हाथ स्लो है, क्योंकि बोलते हैं ना मेहंदी आर्टिस्ट अलग हो जाते हैं, लेकिन जो कभी कभार लगाते हैं उनका थोड़ा हाथ स्लो रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बात भी करी थी और मेहंदी भी लगवा रही हूँ। तो मेहंदी लगवाने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ काम नहीं है। बाकी जो काम है वो सब मैं करूँगी कल, यानी कि करवा चौथ वाले दिन 24 तारीख को। तो मेहंदी लगवा के हम लोग अब घर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को मिल रही हूँ सभी से शाम को। तो शाम को हम लोग घर आ गए थे, तो मेहंदी लगाते लगाते हम लोग को बज गया था 5। तो 5 बजे हम लोग घर आए और खाना खाएं, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत खा के गए थे, लंच नहीं करके गए थे। तो आके खाएं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वैसे हम लोग वहाँ भी खा सकते थे पर नहीं खाए हम लोग, क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी और मेरे हस्बैंड का मूड नहीं था तब खाने का। तो घर आके खाना वगैरह खाए, और ये रही मेरी मेहंदी। तो अभी उतने अच्छे से रची नहीं है, जब इसका रंग आ जाएगा कल सुबह तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी जस्ट हम लोग शाम का चाय वगैरह पी लिए हैं और बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो अच्छी मूवी आ रही तो वही देख रहे हैं, और कुछ छोटे मोटे जो तैयारी वो मैं करूँगी। और अभी मेरी जो साड़ी वो बन के आई नहीं है, तो साड़ी देखते हैं कल लाती हूँ, या फिर थोड़ी देर बाद मैं उनको फ़ोन लगा के पूछूंगी। अगर हो गया होगा तो मेरे हस्बैंड आते समय लेके आ जाएंगे। तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, और कुछ जो तैयारी करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो भी काम करती हूँ वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ
हाय एवरीवन। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि बीच में मैं कुछ करूँगी एक्टिविटी, तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगी। तो मैं बीच में कुछ करी नहीं, मैं जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों को दिख रही हूँ तो मैं ऐसे ही यहाँ पे बैठी हुई थी। तो टीवी में ना अच्छी पिक्चर आ रही थी तो मैं वो देख रही थी, तो मैं कुछ काम करी नहीं। और मेरे को अभी निकालना है कपड़े जो कि मैं सुबह पहनूंगी, क्योंकि सुबह उठ के सर्गी के लिए कपड़े निकालूंगी और जो जो पहनने वो सब सामान निकालूंगी, क्योंकि कल करवा चौथ है, आप सभी को पता है। तो ऑल दी लेडीज़ जो भी उपास रखती है, जो भी आज कल फास्ट करेंगी करवा चौथ का, उन सब को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। जो कि ये व्लॉग चला जाएगा आज कौन सा तारीख है, आज है 23 या फिर कल 24। तो कल करवा चौथ होगा, तो मैं अपनी तरफ से अपनी सारी सहेलियों को, अपनी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका करवा चौथ का उपास अच्छे से जाए और उनकी जो भी विशेष है वो पूरी हो जाए। तो कल मेरा भी फास्ट रहेगा और मैं भी कल आपको मैं अपने देवरानी जेठानी लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि देवरानी जेठानी नहीं, मतलब मेरी 2 जेठानी है, देवरानी नहीं है। देवरानी है, आएगी तब होगी, अभी नहीं है। तो अभी सब मेरी जेठानी है। तो कल मेरी एक और जेठानी आएगी। तो हम 2 देवरानी जेठानी करते थे जो यहाँ रहते हैं हम लोग। मेरी बड़ी जेठानी हमारे साथ व्रत नहीं रखती थी, लेकिन कल वो भी रखेंगी। तो कल वो आएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल मैं अगेन ब्लॉग शुरू करूँगी नया, ऐसा सोच रही हूँ। और फिलहाल अभी ये ब्लॉग को मैं एंड नहीं करूँगी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं अपने जो सरगी है उसके लिए क्या तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, जो मदर इन लॉ सरगी देती है, तो वैसे कि आपको पता है कि हम लोग नेपाली है, नेपाल से बिलोंग करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ छत्तीसगढ़ में रही है और छत्तीसगढ़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो इसलिए ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है। जितना पता है उस हिसाब से जो रीति रिवाज है वो कर लेते हैं। तो अभी जो सरगी में दिया जाता है फल फ्रूट, कपड़े रहते भी, श्रृंगार के सामान देते हैं, तो वो नहीं देती है मुझे वो फल फ्रूट और मिठाई दे देती है, क्योंकि मैं सरगी खाती हूँ सुबह उठ के। इसलिए वो तो मैं दिखाती हूँ वो क्या दिए हैं। तो आए थे तब तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कुछ काम करी थी, पर अभी मैं दिखाती हूँ मेरी मदर इन लॉ मेरे को क्या दी है। और टीवी चल रहा है, भूल भुलैया मूवी आ रही है, फिर से अच्छी मूवी आ रही है। मतलब ना अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं कंटिन्यू मूवी देख रही हूँ, मतलब एक के बाद एक, बैक टू बैक। मतलब परसों मैं एक साथ 5 मूवी देखी थी बैक टू बैक, मतलब रात तक मैं मूवी देखी थी, मतलब 5 मूवी सोचो देख ली थी। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस बार मतलब शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं बैक टू बैक मूवी देख रही थी। काम भी करी थी, ऐसा नहीं कि मैं काम भी करी थी, लेकिन मैं मूवी भी देख रही थी। तभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी जो मदर इन लॉ मेरे को दी है वो सब। तो ये है मेरी सरगी, तो दिखा देती हूँ। तो ये फ्रूट्स है और मिठाई का डब्बा, तो ये मेरी मदर इन लॉ दी है। और कैश दी थी मेरे को, कुछ ले लेना करके, वो सामान नहीं लेके आई थी, बस कैश दे दी थी, तो मैं कुछ ले लूँगी अपने लिए। तो ये मेरी सरगी है जो कल मैं सुबह उठ के खाऊंगी, तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े लत्ते पड़े हुए हैं, तो ये पहन के मैं गई थी, तो ये सब धुलने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहन के जो भी कपड़े आ रहे हैं तो वो सब एक बार वॉश हो जा रहे हैं। और ये कपड़े हैं जो मैं कल पहनूंगी, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ कल के लिए, तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। और दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी करती हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा फेशियल वगैरह कराऊँ, क्योंकि मेरा फेस देख सकते हैं बहुत डल है, लेकिन मैं बहुत बड़ा कांड कर दी हूँ। मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग नोटिस कर रहे हो कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। तो मेरा आईब्रो देख सकते हैं आप लोग, तो ये आईब्रो मैं घर में बनाई हूँ घर में बनाने के चक्कर में मैंने अपने आईब्रो को यहाँ से एक को उड़ा दिया है और एक यहाँ से उड़ा दिया है। तो अभी मैं आईब्रो फिल करके रखी हूँ ना, इससे ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। तो गैप हो गया, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आजकल फैशन चला हुआ है कि लड़की लोग यहाँ से ना गैप रखते हैं अपने आईब्रो में। आप लोग देखे होंगे, मैं आशिका भाटे को देखी थी, तो आप लोग भी रखते होंगे, बताइएगा। तो ऐसे ही हो गया है, तो मैं बोली खैर छोड़ो हटाओ। और आज मैं करने वाली थी थोड़ा चेहरे का फेशियल, मतलब थोड़ा सा घर में क्लीनअप वगैरह कर लेती, पर क्या है कि मैं मेहंदी लगा ली हूँ, तो मैं पानी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने हाथ में। और कल मुझे करना था मतलब फेशियल अच्छे से। कल मेरी इतनी गंदी हालत हुई थी, मतलब इतनी बोल रही हूँ, मतलब अच्छी बता रही हूँ, पर बहुत गंदी हालत हुई थी। कल मैं ना 8 बजे करीब, 8 हाँ रात में मैं अपने घर में बात की, मैं बहुत अच्छी थी, सबसे बात वगैरह की। 8 बजे के बाद मतलब क्या हुआ अचानक से पता नहीं, मेरा सर इतना भारी हो गया, मेरे को बहुत तेज़ चक्कर आने लगा, बहुत अजीब सा मेरा तबीयत ठीक ख़राब हुआ। फिर मैं खाना खाई और मैं जो सोई, उसके बाद मैं डायरेक्ट 7 बजे उठी हूँ। तो ऐसे ही रहा कल का दिन। और अभी मैं तैयारी करती हूँ, मेरा सरगी आप लोग देख लिया, अभी मैं तैयारी करती हूँ कल का आउटफिट के लिए। कल मैं दिन भर जो पहनूंगी तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या बताते जाती हूँ आगे आगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं अपना कपड़ा निकाली हूँ। तो ये मेरे सरगी का आउटफिट है। तो ये रेड दुपट्टा है, रेड लेगिंस है और ये कुर्ती है। तो मैं नवरात्रि के समय इसे एक बार पहनी हूँ, तो इसे मैं पहनूँगी क्योंकि मेरे पास रेड कुर्ती नहीं है। तो मैं इस ग्रीन कुर्ती को पहनूँगी सुबह सरगी के लिए। और अभी निकालते हैं ईयरिंग्स। तो दिस इज़ माय ज्वेलरी बॉक्स। तो इसमें से ईयरिंग निकालते हैं कुछ अच्छे वाले पहनने के लिए। तो ये मेरा ना रिंग है पूरा जो आर्टिफिशियल है, वो इसमें मैं रखी हूँ। एक मैं नया रिंग लेके आई थी जब मैं गोल बाज़ार गई थी अपने लिए ज्वेलरी शॉपिंग करने। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है रिंग। तो ये एडी का है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है ये रिंग। तो इसे मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं अपने सारे बैंगल्स निकाल के सेट करी थी और जो नए बैंगल्स लाई उनको भी सेट करी थी, क्योंकि फिर कल ना फिर ये सब काम करने में मेरे को थोड़ा सा आलस लगे। थोड़ा उपवास रहने से थोड़ा सा लगता है ना लेज़ी, उस टाइप से लगेगा। और सुबह भी मुझे बैंगल्स पहनने पड़ते हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। तो जो दिन में खाना था वही सब है और नीचे से केला आलू का सब्जी आया था। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12। तो हम लोग जग ही रहे हैं। तो मैं अपनी जेठानी को मेहंदी लगा रही थी इस वजह से। और अभी मेरी मेहंदी की कलर अभी भी उतने अच्छे से नहीं है। और मैं ये चूड़ा पहन ली हूँ। तो बैंगल्स पहनते हैं सुबह, तो मैं भी पहन ली हूँ क्योंकि 12 बज गया और 3 साढ़े 3 बजे मुझे उठना है सरगी के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और मे भी कल मैं नया व्लॉग शुरू करूँ। इसी के साथ ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए और कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे करवा चौथ मनाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हैप्पी करवा चौथ ऑल लेडीज़।